नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। महागठबंधन को 35 नहीं 142 सीटें मिली थी। ईवीएम ने जो कांड किया है उसका काला चिट्ठा सामने आ गया है। ये वीडियो हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब बैलेट पेपर का रिजल्ट परिणाम सामने आता है तो विपक्ष जीत जाता है, लेकिन जब ईवीएम मशीन खुलती है तो विपक्ष चुनाव हार जाता है। इसी का आज ताजा आंकड़ा सामने निकल कर आया है, जिसे आज आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब जरा यहां पर गौर से देखिए, इंडिया गठबंधन ने एक्स पर बकायदा पोस्ट किया है, जहां पर इंडिया गठबंधन ने बिहार में पोस्टल बैलेट का परिणाम बताया है और ईवीएम का परिणाम बताया है, जिसे हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। आज पूरा देश बैलेट पेपर की मांग कर रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम के नतीजों पर भरोसा नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईवीएम के नतीजों को बदला जा सकता है। यहां तक कि टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क भी कई बार बता चुके हैं, वैज्ञानिक कई बार बता चुके हैं कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जाता है और अगर कोई हमको ईवीएम दे दे तो हम हैक कर देंगे। अरे छोड़िए वैज्ञानिकों की बात, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीना ठोक कर कहा था कि लाइए 100-150 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में हैक कर देंगे, चुनाव आयोग के अंदर हैक कर देंगे, चौक चौराहों पर हैक कर देंगे। लेकिन इस दलाल आयोग की हिम्मत नहीं पड़ी कि वकीलों को ईवीएम दे सके। ये वही चुनाव आयोग है जो शुरुआती दौर में, ईवीएम के दौर में कह रहा था कि जिसको ईवीएम पर शक है आए ईवीएम मशीन हैक करके दिखाए। वही चुनाव आयोग आज डरपोक बना बैठा है, एक बार भी चैलेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग ईवीएम को हैक करने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर में जा सकते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग अब खुला चैलेंज नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, इसका परिणाम देख लीजिए। जब पोस्टल बैलेट का परिणाम बिहार में सामने निकल कर आया तो महागठबंधन की सरकार बन गई थी, और जब ईवीएम का परिणाम आया तो एनडीए की सरकार बन गई। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, पोस्टल बैलेट का परिणाम लिखा है महागठबंधन 142 सीट, यानी कि जब पोस्टल बैलेट का परिणाम आया तो महागठबंधन को 142 सीट मिलती नजर आई और एनडीए को 98 सीटें मिलती नजर आई। लेकिन जब ईवीएम का परिणाम सामने निकल कर आया तो महागठबंधन को 35 और एनडीए को 202। अब यहां पर देख लीजिए, यानी कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट के परिणामों में कितना अंतर है, आप सभी लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, जिस भी राज्य में पोस्टल बैलेट के रिजल्ट हम सभी लोगों ने देखे उसमें विपक्ष की सरकार बनी, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन खुली उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। तो असली खेल तो ईवीएम से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ईवीएम से गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो भैया दीजिए ना ईवीएम मशीनें। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो बकायदा इसको लेकर बवाल काटा दिल्ली की सड़कों पर कि लाइए हमको ईवीएम मशीनें दे दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे। तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि अभी भी 19 लाख ईवीएम मशीनें लापता हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनियों ने बकायदा बताया है कि हमने सरकार को 19 लाख ईवीएम मशीनें दी हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा कि हमको मशीनें नहीं मिली। जब चुनाव आयोग ये कह रहा कि मशीनें नहीं मिली, कंपनी कह रही कि हमने 19 लाख ईवीएम मशीनें दी हैं, तो क्या वो ईवीएम मशीनें गुजरात में रखी हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन ईवीएम मशीनों का उपयोग चुनाव में करते हैं? ईवीएम मशीनें बदल दी जाती हैं। हम लोगों को मालूम है कि जहां पर वज्रगृह में ईवीएम मशीनें रखी थी बिहार में, वहां पर एक ट्रक भी घुसा था। कई घंटों तक ईवीएम मशीनें की रखवाली करने वाले सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। तो क्या मशीनों को बदल दिया गया था? क्या सच में ये बिहार का जनमत है या फिर ईवीएम का ये मत है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ईवीएम और चुनाव आयोग का मत है, जनमत तो कहीं और फीड पड़ा है। बिहार की जनता बदलाव की तरफ थी, ये पूरा देश जानता है। बिहार की जनता 10,000 रुपये में बिकने वाली नहीं थी, ये पूरा देश जानता है। आज देख लीजिए, जो लोग दूसरे शहर से बिहार में वोट डालने आए थे, वो इस उम्मीद से आए थे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे, चाहे जो भी पद मिले, चाहे जो नौकरी मिले, लेकिन हम देंगे। बिहारी प्रदेश छोड़कर जो कमाने गए थे वो लौट कर आए और तेजस्वी यादव को वोट देने का काम उन्होंने किया। वोट दिया भी, लेकिन वोट गिना ही नहीं गया।
यानी कि जबरदस्त तरीके से बेईमानी और धांधली बिहार के चुनाव में की गई। पोस्टल बैलेट के परिणाम से हम सभी लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट को हैक नहीं किया जा सकता। पोस्टल बैलेट पर मुहर लगती है, उसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन ईवीएम मशीनों के परिणामों पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ईवीएम मशीन जिस तरीके से मैनिपुलेट होती है पूरा देश देख रहा है। और अगर ईवीएम मशीन इतना ही सही होती तो अमेरिका जैसा विजयी देश कोई नहीं है। हम सभी लोगों को मालूम है, अमेरिका ने ईवीएम मशीन का उपयोग ही नहीं किया। अमेरिका कह रहा है कि ईवीएम मशीनों का उपयोग ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये लोगों के जनमत के लिए अच्छा नहीं है। ईवीएम मशीन के परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहा है। अरे बगल पड़ोसी देश बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन कर दिया, क्योंकि ईवीएम मशीनों के नतीजों पर बांग्लादेश को भी भरोसा नहीं था। लेकिन भारत आज ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहा है? भारत नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग करा रहे। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया देंगे कि ईवीएम मशीनों को बैन किया जाए, ईवीएम मशीनों से चुनाव ना कराया जाए। लेकिन बावजूद इसके ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जा रहा है, बावजूद इसके ईवीएम मशीन से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। तो ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए पोस्टल बैलेट के, इसे देखकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, महागठबंधन सरकार बनाने वाली थी, महागठबंधन की तरफ पूरा जनमत था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की तबाही की गई, वो पूरे देश ने देखा है। महागठबंधन को कम से कम यह अंदाजा लग रहा था कि 150 से 160 सीटें आ सकती हैं, और यह कंफर्म भी था। भाजपा को यह अंदाजा था कि 150 सीटें ज्यादा हमारे पास नहीं आ सकती, लेकिन 200 पार हो गई। यानी कि कुछ चमत्कार ईवीएम ने किया तो कुछ चमत्कार चुनाव आयोग ने कर दिया। अब दोस्तों नतीजे बर्दाश्त योग्य नहीं है। यहां तक कि आरजेडी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। बैठक में आरजेडी लगातार ये कह रही है कि मैं इस परिणाम को नहीं मान सकता, परिणामों को मानने से इनकार कर दिया आरजेडी ने। खबर तो यहां तक आ रही कि आरजेडी के विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार है, कि कोई मतलब ही नहीं। जब चुनाव एक तरफा ही था, जब एनडीए को जिताना ही था, तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जनमत तो गिना ही नहीं गया। ईवीएम ने परिणाम बदले हैं, पूरा देश जानता है। अब दोस्तों आप सभी लोग पोस्टल बैलेट के परिणामों को देखकर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? ईवीएम मशीन के परिणामों को देखकर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही थी, लेकिन जो कांड किया गया पूरा देश देख रहा है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।